तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग एग्ज़ाम्स के हिसाब से अलग अलग टाइप का सिलेबस होता है। अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं और हिस्ट्री में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री डिफरेंट है। और अगर आप हिस्ट्री में नेट कर रहे हैं या दूसरे और प्रोफेसर के लिए या और किसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आपका मॉडर्न हिस्ट्री फिर डिफरेंट है। और एमपीपीएससी दे रहे हैं तब मॉडर्न हिस्ट्री फिर अलग है, और यूपीएससी दे रहे हैं तब फिर मॉडर्न हिस्ट्री अलग है। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कुछ लोग जो है बहुत ही मोटे तौर पर 1857 से मानते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट है वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो चार्टर्ड कंपनियाँ बनी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है और यूरोप से ताकतें जो है वो दूसरी तरफ निकली हैं दुनिया भर में घूमने के लिए, इंपीरियलिज्म के लिए, तब से जो है मॉडर्न हिस्ट्री माना जाना चाहिए। कुछ लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मानते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशियो रिलीजियस रेनेसां। हम लोग जो शुरू करेंगे वो सोशियो रिलीजियस रेनेसां से करेंगे। बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं ये हिस्सा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि 28 मई का जो एग्ज़ाम है और आपका जो 21 मई वाला जो एमपीपीएससी है, इन दोनों एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग कवर कर सकें, क्योंकि बाकी हिस्सा इतना टफ है और इतना वास्ट है। जैसे हम मैसूर पढ़ेंगे, हैदराबाद पढ़ेंगे, बंगाल, अवध, और ये सारे हिस्से अगर हम इनको कवर करने जाएंगे तो एक एक क्लास लग जाएगा एक एक हिस्से में। क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है, वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये हम ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं उस हिस्से से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस रेनेसां, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ये सीधा सीधा यूरोप का असर हमारे ऊपर दिखाई पड़ता है और अंग्रेजी शिक्षा का, इंग्लिश। यूरोपियन जो नॉलेज था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था और जो प्रबोधन का युग बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट पीरियड यूरोप में, उसका सीधा इम्पैक्ट भारत पे हुआ था। और ख़ास करके महिलाओं की स्थिति का सुधार, महिला शिक्षा, बहुविवाह, बाल विवाह और इन सब को रोकने के लिए प्रयास किए गए, यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए। बहुत मुश्किल काम था और सभी धर्मों में सुधार हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधार हुआ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म लेके आए गए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है टॉलरेंस था और टॉलरेंस आज भी है। दूसरे धर्मों में कट्टरता है, तो वो इतनी आसानी से रिफॉर्म को स्वीकार करते नहीं हैं ना। और हिंदू धर्म के अंदर से ही हिंदू धर्म के लोगों ने ही रिफॉर्म करना शुरू किया, अपने अंदर से ही शुरू किया। तो और वो लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म होने हैं। जिस मिशन के यहाँ हम लोग कार्यक्रम में बैठे हैं ना, ये जो हम क्लास कर रहे हैं, हमारे गुरुजी भी नारी शक्ति के लिए पूरा बताते रहे, पूरा अभियान। उन्होंने तो 21वीं सदी को नारी सदी बताया और हम नारा लगाते हैं, नर और नारी एक समान। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति थी। ये क्रांति की शुरुआत अब वो कानूनी रूप से आपको सोशो रिलीजियस रेनेसां में मिलती है। ये केवल रिलीजियस रेनेसां है, वो थोड़ा सा सोशो रिलीजियस रेनेसां कानून के माध्यम से यहाँ लोगों को जगाने के हिसाब से था।
ठीक है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो लोगों को अपनी तरफ से जगाने का। देखिए, केवल कानून बना देने से नहीं होता, केवल कानून बना देने से इसलिए नहीं होता क्योंकि कानून जो होते हैं वो तो किताबों में होते हैं, इम्प्लीमेंट जो होते हैं वो तो लोग ही करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी। स्त्रियों के लिए प्रॉपर्टी का कानून बना हुआ है बहुत पहले से, बहुत पहले से, राजा राम मोहन राय के समय से ही है लगभग। लेकिन कितनी स्त्रियां अपने पति की प्रॉपर्टी को हासिल करते, पिता की प्रॉपर्टी को हासिल करती हैं। ठीक है, पति के यहाँ तो ठीक है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है या कई बार नहीं मिलता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि पति के यहाँ से हिस्सा नहीं मिल रहा है और उसको भटकना पड़ रहा है और पिता करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, उसके बावजूद मिल रहा है क्या? तो ये एक सोचने वाला विषय है। कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, वकील चाहे तो दिला सकता है। अगर अच्छा वकील मिल जाए किसी महिला को तो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा दिला सकता है, अपने पिता की प्रॉपर्टी में। पिता के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हिस्सा दिला सकता है। लेकिन उसके बाद अपने भाइयों और परिवार के दूसरे सदस्यों से उसके संबंध कैसे रहेंगे? क्या वो ठीक से बर्ताव करेंगे उसके साथ? तो अभी भी प्रॉब्लम है, कानून बना है उसके बावजूद प्रॉब्लम, दिक्कत है, बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत है। थोड़ा सा मैंने एक कैंपेन शुरू किया था पहले इस मुद्दे पे, एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पिटीशन साइन कराने का कि कितने भाई जो है वो अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे सकते हैं। कितने भाई ऐसे हैं? रक्षाबंधन पे आप आखिर बात करते हो ना, बहन की रक्षा करना है, तो रक्षा कैसे करना है? पहले के ज़माने में गांव में बिना पैसे के आदमी कुछ दिन गुजार सकता है, 2 महीने 3 महीने आराम से। बार्टर एक्सचेंज होता था और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती गांव में, तो आदमी कुछ समय तो बिना पैसे के भी गुजार सकता है। लेकिन जो सेमी अर्बन और अर्बन एरिया है वहाँ पर तो एक दिन भी बिना पैसे के गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और मान लिया जाए किसी की बहन को उसके पति ने छोड़ दिया और ऐसे में उसको अपने कुछ दिन गुजारने हैं या पूरी ज़िंदगी निकालनी है, तो बिना पैसे के वो कैसे निकालेगी? जबकि भाई को तो सिक्योरिटी मिली हुई है एक तरह से। पिता की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो उसके पास है, 2 भाइयों के पास है 25-25 करोड़ की, तो क्या वो 2 करोड़ दे सकते हैं अपनी बहन को? जबकि 3 हिस्से हो जाएं तो उसके पास भी 17 करोड़ आ जाएंगे, 16-17 करोड़ आ जाएंगे। 3 हिस्से होने चाहिए प्रॉपर्टी में, कानून के हिसाब से तो होने चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार वाकई में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन शादीशुदा बहन को भी यदि अपने पति के यहाँ पर भी अगर 12 महीने अगर ये विश्वास हो, चाहे वो शादीशुदा बहन है और उसके पति ने उसको निकाला नहीं है और वो अपने परिवार में वहाँ रह रही है, अच्छे से रह रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसको ये विश्वास हो कि किसी दिन अगर मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है और वो मेरे लिए प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, मुझे मकान दिला सकता है, वो अपना मकान ज़मीन बेच करके मेरा हिस्सा मुझे दे देगा। इतना विश्वास भी यदि उसको रहे ना, उसके लिए बेचना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए देना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये विश्वास होना भी बहुत मायने रखता है। अगर उसको ये भी विश्वास हो जाए कि मेरे भाई के मन को मैं जानती हूँ, उसके संकल्प को जानती हूँ, उसको मैंने बचपन से देखा है, जाना है, परखा है, मैं जब भी मिलती हूँ तो मैं उसको पहचानने की कोशिश करती हूँ और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। ये कितनी बहनें कहने की स्थिति में भारत में, हिंदू बहनें खास करके, क्योंकि हिंदू लॉ है, प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो हिंदू लॉ है। आप देखोगे कई जगह पर आपको नेगेटिव मिलेगा कि नहीं, वो इस स्थिति में कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाती हैं कि हाँ मुझे विश्वास है कि मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल सोशल रिफॉर्म में जिस हिस्से को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस हिस्से में
विश्वास बहुत मायने रखता है, ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। केवल ट्रस्ट में ही परिवर्तन आता है, विश्वास में ही चेंज आता है। और थोड़ा सा विश्वास में बदलाव आ जाए, जैसे आप लोग किसी एक विश्वास के कारण यहाँ आए हो कि यहाँ हमको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैं मार्गदर्शन न भी दे पाऊँ, नाम मात्र का मार्गदर्शन रहता है। सैटरडे संडे को 1-1.5 घंटे की क्लास में बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक विश्वास रहता है कि आपके पास एक गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक गाइडेंस। जो भी मिल रहा है वो ऑथेंटिक है और प्रॉपर आपको उसी दिशा में ले जा रहा है और वहीं ले जा रहा है। जैसे हमको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलता जाए और हम रास्ते में चाहे डेस्टिनेशन पे न भी पहुँचे हों, लेकिन उस रास्ते पे निकल पड़े और रास्ते में अगर वो प्रूव होता जाए कि हाँ रास्ता तो यही है, सही सही बताया गया है, तो आदमी आगे विश्वास से चलता रहता है, चाहे वो डेस्टिनेशन पे अभी नहीं पहुंचा है। ये विश्वास बहुत मुश्किल काम है और ये विश्वास कानून दिलाता है। इसलिए पूरे सोशो रिलीजियस रेनेसां में ऐसा नहीं है कि किसी महिला का पति मर गया था तो उसको चिता से निकाल करके सीधी शादी करा दी, ऐसा नहीं था। उसका रीमैरिज हो गया था विडो का, ऐसा नहीं था। केवल उसको सती होने से बचाना, सबसे पहला प्रयास क्या था? सती होने से उसको वहां पर उसको चिता में से खींच के निकाल लेना, सबसे पहला प्रयास ये था। यानी वहां उसमें एक ट्रस्ट था, उसमें एक विश्वास था कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जलने से बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे। बाद में जिंदगी का क्या होगा वो बाद में डिसाइड होगा। इसीलिए मैंने अभी आपको ये बताया है कि प्रॉपर्टी के मसले में भी सबसे पहले उसको विश्वास तो हो कि वो दे सकता है। बाकी वो असली में जरूरत पड़ेगी कि नहीं प्रॉपर्टी की, पति कुछ गड़बड़ करेगा, ससुराल वाले घर से निकाल देंगे, तब जरूरत पड़ेगी ना प्रॉपर्टी की। तो हर बार थोड़ी पड़ती है, 1% केसेस में पड़ती है, लेकिन 1% केस भी इंडिया में देखेंगे तो करोड़ों में जाएंगे। 1% केस भी तो करोड़ों में होंगे ना। तो इसका मतलब करोड़ों लोगों को तो जरूरत, 1 करोड़ लोगों को या 70-80 लाख महिलाओं को तो जरूरत है उस अधिकार की, और वो राइट के तौर पे कानून के रूप में मौजूद है। बट वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको ड्यूटी नहीं समझा जा रहा। परिवार के लोग बच्चों को सिखाते हैं क्या? किसी भाई को सिखाते हैं कि तुम्हारी बहन की तुम्हें मदद करनी चाहिए अगर इसको दिक्कत आती है तो, क्योंकि दिक्कत आने के बाद तो फिर ससुराल वाले यदि उसको निकाल देते हैं तो फिर तो कोई तरीका नहीं है ना उसका, वो जाएगी कहाँ। और आप जानते हो समाज में टेबू बहुत हैं, और समाज में जो पुरुष वर्ग है वो हर जगह पर फ़ायदा उठाने के ताक में बैठा रहता है। तो जहाँ कहीं वो सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेगी वहाँ उसका शोषण शुरू हो जाएगा, और उसके साथ यदि छोटा बच्चा है तो फिर उसकी एजुकेशन का क्या। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये काल्पनिक चीज़ नहीं है। भारत में कम से कम 1 करोड़ महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी करंट में, आज की तारीख में ये प्रॉब्लम 1 करोड़ लोगों के साथ। और सरकार की कोई स्कीम आपको दिखाई देती है इससे संबंधित? सरकार की कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट के कोई ऐसे सेंटर आपको चलते हुए कभी हॉस्टल दिखते हैं, कोचिंग्स दिखती हैं, स्कूल्स दिखते हैं, कॉलेज दिखते हैं, हॉस्पिटल दिखते हैं, लेकिन ऐसा दिखा कि यहाँ वो महिलाएं रहेंगी, ऐसा कोई भवन है, बाकायदा ऐसे होर्डिंग है, बाकायदा ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं, बाकायदा बोर्ड्स हैं, ऐसा कुछ आपको दिखता है? नहीं। जबकि वो प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो सभी लोग, महिलाओं को वो साथी नया मिल जाएगा फिर से, और वो बिना शोषण के उसको एक्सेप्ट करेगा और उस बच्चे की परवरिश भी करेगा। तो ये तो समाज की सच्चाई है ना। तो दरअसल लोग तो बात करने से भी डरते हैं, लेकिन अगर राजा राम मोहन राय भी ऐसे डर जाते तो ये आज की तारीख की सच्चाई। तो मैं रिफॉर्म वहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके आऊँगा जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसका कानून बन चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इतनी आसानी से उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं वहाँ से। तो इंटरेस्टिंग बना कि नहीं टॉपिक? हाँ हाँ। दरअसल सबसे पहले तो ये है कि जिस हिस्से को हम पढ़ रहे हैं वो कितना काम का है। सिविल सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है कि वो हिस्सा इम्प्लीमेंट हो,
उसी को पूछा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन वाले हिस्से को पूछा जाता है। इसका नाम सोशियो रिलीजियस इसलिए रखा गया क्योंकि समाज में से धर्म को अलग नहीं कर सकते थे। जैसे हम बोलते हैं कि हिंदू समाज, तो हिंदू धर्म की वजह से वो हिंदू समाज है, वो धर्म आधारित समाज है, इसलिए उसको सोशियो रिलीजियस बोला गया। सामाजिक धार्मिक रेनेसा, पुनर्जागरण इसलिए कहा गया। और पुनर्जागरण क्यों कहा गया, इसके पीछे भी है। रेनेसा क्यों कहा गया, पुनर्जागरण क्यों कहा गया। तो एक जागरण काल है शंकराचार्य के समय का, 700-800 ईस्वी में हिंदू धर्म सो गया था, है ना। पहले जो वैदिक काल, वैदिक पीरियड जो है, जिसे हम एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट वाला टाइम मानते हैं, वेद उपनिषद वाला समय मानते हैं, उस समय में जो हिंदू धर्म था या आर्य धर्म था या यूं कहें सनातन धर्म था, जो भी कुछ भी नाम आप रख लीजिए, वो वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन, वैदिक सोसाइटी, वैदिक एरा बोल सकते हो। तो वैदिक युग जो था, उसकी जो शिक्षाएं थी उसको ग्रस लिया था, उस पर एक तरह से अटैक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो पीछे चली गई थी। आगे आ गया था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और फिर पौराणिक हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। गुप्तास पीरियड में जो आया था उसमें अंधविश्वास भी बहुत थे, बहुत सारी कुरीतियाँ थी। और फिर इस्लाम का उदय हो गया था, 600 के आसपास इस्लामिक इन्वेजन आ गया था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हिंदू धर्म लगभग दब गया था। तो ये धर्म पर एक तरह की छाया पड़ गई थी। तो इसको फिर से जगाने की कोशिश जो हुई थी वो शंकराचार्य के द्वारा हुई थी। निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, वो जो आप पढ़ते हो वो जागरण काल है, हिंदू का जागरण काल है। फिर आए इस्लामिक पूरी तरह से आक्रमणकारी, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया और तमाम सब चीज़ें हुई। तो वो जो पूरा मुगल काल के टाइम तक का जो ये समय है, उसके बाद भक्ति काल आया, उसमें कुछ सुगबुगाहट थी, लेकिन उसमें जागरण का काल नहीं कह सकते। भक्ति काल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित था। थोड़ा बहुत भक्ति परंपरा में संत परंपरा थी, तो उनके कुछ शिष्य होते थे, वो भजन गा लेते थे, ग्रंथ लिख लेते थे, रामचरितमानस लिखा गया, ये सब चीज़ें। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा आई, तो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा जब आई, तब लोगों को कानून पढ़ने को मिला उनको यूरोप की कल्चर को समझने को मिला कि यूरोप में महिलाओं की स्थिति क्या है। जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है। आखिर वो समानता की बात क्यों करते हैं। महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात जो है वो पश्चिम की अवधारणा या फिर वैदिक समाज की थी, तो जो लुप्त हो गया था। वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, बल्कि वो ऋषि थी और वेद लिखने में भी मददगार थी। वो यज्ञ भी करती थी, यज्ञ करवाती थी, मंत्रोच्चार कर सकती थी, संस्कृत के विद्वान थी। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? बाद में उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में दिक्कत आई, ठीक है ना। और महिलाओं की स्थिति खराब हुई। सती प्रथा की शुरुआत गुप्तास पीरियड में मानते हैं हम लोग। मनुस्मृति 1100 पहली शताब्दी में 100 ईस्वी में मनुस्मृति आया था, ठीक है ना। तो उसमें स्थिति खराब हुई, क्योंकि मनुस्मृति कभी भी ब्राह्मणों का ग्रंथ उस तरह का नहीं था, धार्मिक ग्रंथ नहीं था। एक यहाँ ब्रह्म आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मनुस्मृति को जलाया था डॉक्टर अंबेडकर ने, और मनुस्मृति को जला करके विरोध किया था। तो मनुस्मृति जो शब्द है, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, जो हम रिकॉल करते हैं, कोई भी चीज़ रिकॉल करते हैं। तो मनुस्मृति एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है, प्रशासनिक ग्रंथ है, यानी कि वो उस समय का इंस्टीट्यूट था, कानून था। फर्स्ट जब पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी, तब मनु को ये काम दिया था कि आप स्मृति लिखिए, कानून लिखिए। तो उन्होंने कानून लिखने की ये किताब बनाई थी। ये उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन वाला ग्रंथ था, न कि धार्मिक ग्रंथ था। रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है वो, ध्यान रखिए। मनुस्मृति रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, रामायण महाभारत की तरह, वेदों की उपनिषदों की तरह नहीं है।
गीता की तरह नहीं है। वो भगवान ने नहीं किया, बल्कि समाज को चलाने के लिए गाइडलाइन थी, नोटिफिकेशन था, ठीक है। और उस नोटिफिकेशन में जो कुछ चीजें थी वो आपत्तिजनक थी, खास करके महिलाओं के विरुद्ध थी, दलितों के विरुद्ध थी, और उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। जैसे नोटिफिकेशन पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, लोकसभा में बिल आता है तो विपक्ष वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं, डिबेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार का डिबेट था, ठीक है ना। और उसमें ये था जैसे कि ब्राह्मण जो है वो जन्म से होगा, तो बाद के रिफॉर्मर्स जितने भी हैं, गुरुजी हैं और भी तमाम जो रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने यही कहा कि नहीं, वो कर्म से होगा, ब्राह्मण कर्म से होना चाहिए, जन्म से नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई शूद्र है और अगर वो वेद पढ़ लेगा और सुन लेगा तो उसके कान में शीशा डाल देंगे, वेद पढ़ लेगा तो जबान काट लेंगे, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, यानी नॉलेज उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। जो शूद्र है उस तक नॉलेज किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचना चाहिए, और पहुंच गया तो उसको फिर नष्ट कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को इस लायक नहीं छोड़ा जाएगा कि वो नॉलेज बोल सके, क्योंकि वो बोल भी ना सके और सुन लिया है तो भविष्य में ना सुन सके। तो ये जो इतनी कठोर बातें जो लिखी हुई थी, वो बातें डेफिनेटली किसी न किसी राजा के फेवर में या धर्म के फेवर में या किसी ने करवाई है। ये काम तो वेदों में नहीं था, ये काम उपनिषद में नहीं था। और दूसरा, ये जितनी भी बातचीत की गई ये रैशनल भी नहीं थी, तर्क के ऊपर भी खरा नहीं उतरा जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए सोशियो रिलीजियस रेनेसां में उन सारी बातों का खंडन किया गया जो सुपरस्टिशियस थी, जो भ्रम फैलाती थी, जो पाखंड थी, जो गलत थी, और समाज को नैतिकता की कसौटी पर जो है वो जो खरी नहीं उतरती है, उन सारी बातों को सोशियो रिलीजियस रेनेसां में नकार दिया गया। और जितने रिफॉर्मर थे उन सब ने उनकी निंदा की, उनको डिनाउंस किया, ठीक है। उसमें सती प्रथा भी आ गई, क्योंकि ये मनुस्मृति की देन थी कि स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता, पति के मरने के बाद उसका कर्तव्य बनता है कि वो पति के साथ समाप्त हो जाए, क्योंकि अलग से उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी संपत्ति थी, उसकी संपत्ति उसी के साथ नष्ट कर देनी चाहिए। तो ये तो बहुत कठोर बातें थी ना, बहुत खतरनाक चीज़ें थी। तो वो चाहे दलितों के संबंध में हो, चाहे वो महिलाओं के संबंध में हो, चाहे वो जाति प्रथा के संबंध में हो, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण बनाने वाली बात हो, इन सब बातों को उसमें रिफॉर्म्स में नकार दिया गया। यही रेनेसां है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जागरण का जो स्रोत है वो पश्चिमी ज्ञान है, पाश्चात्य ज्ञान है। यानी पश्चिमी देशों को, यूरोप के देशों को देख करके, अमेरिका को देख करके, इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ करके ये ज्ञान प्राप्त किया गया कि वहाँ बराबरी है तो फिर यहाँ पे भी होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है, इसे ठीक करना ज़रूरी है। क्लियर समझ में आ गया ना। और यहाँ सोर्स, जबकि ये खुद का होना चाहिए, वेद पढ़ करके ही होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, आर्य समाज के स्वामी दयानंद हैं, इन लोगों ने कहा नहीं, वेदों की ओर लौटो, फिर से बैक टू वेदास, हम लोग फिर से वहाँ जाएंगे, वेदों की तरफ चलेंगे। वेदांत की बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। वो अंग्रेजी पढ़े हुए, दोनों ही अंग्रेजी शिक्षा वाले, फिर अंग्रेजी शिक्षा से ही निकले हुए थे और अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित भी थे। और अंग्रेजों ने ही उन्हें कहा कि देखो ये कैसी बेहुदा जानवरों, जाहिल लोगों जैसी बातें करते हो, तुम कैसे काम करते हो, अपनी महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। तब उन्होंने अपने ग्रंथ पढ़े और अपने ग्रंथों को देखा तो बोले हमारे ग्रंथों में तो सब कुछ श्रेष्ठ है पहले से, तो फिर हमको वहीं चलना चाहिए, अपनी जड़ों की तरफ चलना चाहिए। यहाँ तक कि वो ग्रंथ भी अंग्रेजों ने पढ़ा है कि तुम्हारे पुराने ग्रंथों को देखो ना। एनी बेसेंट वही तो पढ़ा रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में कि अपने पुराने ग्रंथ देखो कितने शानदार हैं, तो तुम ये क्या कर रहे हो। ये अंग्रेजों ने पढ़ा है जब उनको इंग्लिश में पढ़ने को मिला। तो इसलिए सोशियो रिलीजियस रेनेसां बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको मतलब इतना बोरियत वाला नहीं मानना है आपको। आपको पूरा इसका नोट्स बनाइए अच्छे से, है ना। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, मोदी रिजिम में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे ना, तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की जब बात होगी तब इसको सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसके, क्योंकि इसके सिवा और कुछ नहीं है पूरी हिस्ट्री में। जब आप मुगल काल को दबाओगे तो फिर उभार करके किसको लाओगे,
स्वामी विवेकानंद को, दयानंद को, इन्हीं को तो उभारोगे, और किसको उभारोगे? आपके पास और कुछ नहीं है। और ये फिर महिलाओं की बात करते हुए दिखेंगे, जाति प्रथा को ख़त्म करने की बात करते हुए दिखेंगे, महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हुए दिखेंगे। तो वही बात तो गुरु जी कर चुके हैं मॉडर्न अखंड ज्योति के रूप में, और तमाम साहित्य जो बाहर पड़ा है। इसलिए तो हमारे यहाँ ये जो लोग जितना भी खाना खा रहे थे, इनमें से अधिकांश लोग पूर्ण टाइम के लिए, जीवन भर के लिए अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके और यही सब काम में लगे हुए हैं, इन्हीं विचारों को प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। ये सरलतम रूप है। इतना सारा सिविल सर्विसेज की तैयारी करके समझने के बजाय बाहर जो छोटी छोटी 3-4 रुपये, 5-10 रुपये तक की किताबें हैं, उनको पढ़ के आम आदमी अपनी ज़िंदगी में इसको अमल करने लगता है। ठीक है, एक आप सिविल सर्विसेज की पढ़ने के बाद में हो सकता है आप अमल ना करो, आप केवल एग्ज़ाम क्रॉस करना चाहते हो। वहाँ तो आदमी अपनी ज़िंदगी में लेके आता है, इसको अमल करता है। ठीक है ना, यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है, ये रेनेसां यहाँ तक आया है। ठीक है ना, पर यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात हमको यूरोपियन और अंग्रेज लोग बता रहे हैं। ये हमें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, और इतनी गुलामी के बाद तो समझ ही लेना चाहिए थी। लेकिन ये बात भी है, बताने के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ी और यूरोप को उदाहरण के तौर पे अपने सामने आना पड़ा। ये कितनी गलत चीज़ है। राजा राम मोहन राय ने अगर अंग्रेजी शिक्षा धारण नहीं की होती तो शायद नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही अगर मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया होता और क्रिश्चियन ने जो है अगर उनको ईसाई नहीं बनाया होता तो शायद हम अपने धर्म के लोगों को रोकने में कामयाब नहीं होते। हमें फिर उनके प्रति प्रेम जागृत हुआ, अरे ये कहाँ जा रहे हैं? बोले ये तो उधर जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इलाज कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। अरे ये काम तो हम भी कर देंगे, यहीं रहो ना। तो फिर पहले ही कर लेना था ना भाई पहले ही कर लेते तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पहले ही आप उनके साथ छुआछूत नहीं करते, अनटचेबिलिटी नहीं करते, उनको अपने पास रख लेते, उनका इलाज कर देते, उनको भी पढ़ा लिखा देते, उनको भी अपने समान ट्रीट करने लगते, तो वो क्रिश्चियन क्यों बनते, मुसलमान भी क्यों बनते? तो ये चीज़ें, ये दुर्भाग्य हमारा कि हम दूसरों की वजह से सीख रहे हैं, दूसरे कारणों से सीख रहे हैं। ये गलती है, और ये गलती जब जब इतिहास में हुई है बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है। हमको पैसे पे करने पड़े, हमारा खजाना लूट गया, हमारा पैसा चला गया, क्योंकि ये इन गलतियों की वजह से हुआ है। ठीक है, इसलिए ये गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। और संविधान बना करके, कानून बना करके हम उसको अब लागू कर रहे हैं, जबकि ये स्वाभाविक तौर पे समाज की तरफ से होना चाहिए था। इसको संसद और संविधान सभा कानून बना करके हमारे ऊपर थोप रही है, जबकि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमको वैसे ही करना चाहिए। जैसे मैंने अभी परिवार की किसी बालिका या महिला की स्थिति अगर खराब है तो ये तो परिवार के लिए कानून बनाने की, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की ज़रूरत थोड़ी है। तो परिवार की वैसे भी ड्यूटी बनती है कि वो उसको संभाले, उसकी कद्र करें। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है, वकील करना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तब न्यायाधीश फैसला देगा, फिर पुलिस वाले जाएंगे और उसको उसका अधिकार दिलाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जब हम स्वतः नहीं करेंगे तो फिर इस माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए सती प्रथा का अंत भी बेंटिक के माध्यम से कानून बना करके 1829 में, ठीक है, आज से 200 साल पहले राजा राम मोहन राय ने करवाया। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। और वो पहला व्यक्ति था जिसने इस तरह से आवाज़ उठाई। कितनी मुश्किल आई होगी। ब्राह्मण जमींदार का लड़का था। अच्छा, एक और चीज़ है, सारी जो क्रांति करने वाले अधिकांश लोग, 90% लोग हैं, ये एलिट क्लास से आते हैं। खुद एलिट उसी वर्ग से आते हैं जो वर्ग शोषण कर रहा है, उसी वर्ग से ये आते हैं। और इन्हें वो स्वीकार नहीं था, इसलिए आसान से 90% रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में एलिट क्लास ने की है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त कर पाया। पीड़ित वर्ग में से रिवॉल्यूशन करने वाले लोग बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनने जो विक्टिम हुड लेकर के रिवॉल्यूशन तक पहुँचे हैं।
ऐसे बहुत कम लोग हैं। विक्टिमहुड वाले तो एजुकेशन कहाँ से लेंगे, अपने आप को एम्पावर कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी, बहुत मुश्किल काम है। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे, ज़मींदार थे, इसलिए उनके घर वालों ने उनको बहुत उच्च शिक्षा दिलाई, हायर एजुकेशन तक पहुँचे, दुनिया भर की आइडियोलॉजी को वो पढ़ पाए। उन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, फ़ारसी पढ़ी, उर्दू पढ़ी, इंग्लिश पढ़ा, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ा, सारे यूरोपियन ऑथर्स को पढ़ा, यानी कि उस समय के फ़िलोसोफर, थिंकर्स, उन सबको वो पढ़ चुके थे। उसके बाद में वो इस लायक बने। फिर उन्होंने अपने खुद के धर्म ग्रंथ भी पढ़ रखे थे, गीता, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, ये सब पढ़ रखे थे। इन सब को पढ़ने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे, उनको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ईश्वर तो एक है। तो उनकी सबसे प्रमुख अवधारणा थी मोनोथिज्म, एक ईश्वर, ईश्वर एक है। एक ईश्वर की अवधारणा होनी चाहिए, पॉलीथिज्म में, बहुदेववाद में। ईश्वर एक ही है, और जब आप ईश्वर एक बोलते हो तो फिर दूसरे धर्म के लिए भी कोई अलग ईश्वर नहीं रहता। मनुष्य मात्र के लिए एक ही ईश्वर है, उसे आप कुछ भी कह सकते हो, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। तो जब वो रामकृष्ण परमहंस, जब आप स्वामी विवेकानंद का सीरियल देखोगे ना, भारत एक खोज, तो उसमें वो रामकृष्ण परमहंस शिष्यों को समझाते हुए दिखते हैं कि जैसे कोई पानी को वाटर कहता है, एक्वा कहता है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई वारी कहता है। तो अलग अलग लोग, मुसलमान लोग आब कहते हैं, पंजाब जो बना है उर्दू में आब कहा जाता है, आब मतलब पानी। तो हर लोग, लेकिन वो है तो पानी। ठीक ऐसे ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो है एक ही। वो प्यास बुझाने का काम करता है, वो पानी है, H2O है। साइंस में चले जाएंगे, केमिस्ट्री में, तो वो H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करने लगता है, तो उसकी चीरफाड़ उस तरह से कर देता है, तो वो H2O बोल देता है। लेकिन उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है वाटर, सिंपल, जल, पानी, वही है, चाहे जो कह लो उसको। तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ये। अगर इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ सकें तो ये स्पष्ट एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय से ही उधर ट्रांसमिट हुआ है रामकृष्ण परमहंस में, क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों का सार है। वेद और उपनिषद यही बोलते हैं। उपनिषद वेदों के एक तरह से 20 क्वेश्चंस है। आप लोग 20 क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लाइब्रेरी से जो बुक्स निकाली जाती हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ की बुक्स होती हैं, कई सारे पेज होते हैं, लेकिन 150 पेज में उन किताबों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे देते हैं, तो वो है उपनिषद। तो वेदों को ही एक्सप्लेन किया गया शॉर्ट फॉर्म, उनको कहा गया उपनिषद। तो वेद और उपनिषद अलग चीज़ नहीं है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। ठीक है ना, उपनिषद क्या हो गए? इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। उपनिषद को जब आप उसका संधि विच्छेद करते हो तो उप का मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक, और निषद मतलब बैठना, नज़दीक बैठना, टीचर के नज़दीक बैठ करके सीखना, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। तो नज़दीक बैठ करके क्या सीखना? क्वेश्चन करना, टीचर को क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। वेदों में मूर्ति की अवधारणा नहीं है, वेदों में किसी प्रकार के भगवान की अवधारणा नहीं है, गॉड नहीं है, गॉडेस नहीं है। तो फिर वेदों में है कौन? वेदों में नेचर है, और नेचर से जो कुछ मिला है उसका थैंक्स दिया गया है, उसको थैंक यू बोला गया कि नेचर ने हमको ठंडक दी, पानी दिया, इतना मीठा जल है, जल देवता बोल दिया उनको, पवन देवता बोल दिया उनको देवता बोल दिया और उनको थैंक यू बोला गया। सूर्य को थैंक यू बोल दिया, चंद्रमा को थैंक यू बोल दिया। फिर जितना मिस्टिसिज्म है कि आखिर स्टूडेंट्स में क्वेश्चंस आता है कि ये अर्थ आया कहाँ से, ये यूनिवर्स कहाँ से आया, कॉस्मोस कहाँ से आया, आखिर ये
सूर्य सुबह सुबह कैसे उगाता है, ये उगाता है या ये यहीं रहता है या हमेशा बना रहता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है, पहले कौन आया है, सूर्य आया है पहले पृथ्वी आई है। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स, इसलिए वो धार्मिक नहीं है, वो बहुत सेक्युलर है। इसलिए कई लोग जो हिंदू धर्म और वैदिक धर्म को मिक्स करते हैं ना, थोड़ा समझिएगा। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म में मंदिर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रसाद है, उनके प्रसन्न करने के लिए आरती है, मंत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैदिक धर्म में ये सब चीज़ें नहीं हैं। गुप्ताज में आए मंदिर और मूर्ति। इसलिए जब वेदों की और लोटों की बात की जाती है तो आर्य समाज के मंदिर में कभी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई मूर्ति नहीं होती, आर्य यज्ञ कुंड होता है, वो यज्ञ करते थे। तो वैदिक धर्म जो आर्य धर्म माना गया, आर्य लोग जो लेके आए थे वैदिक धर्म को, आर्यों के आगमन के साथ वैदिक धर्म आया था, उसमें स्पष्ट तौर पर यज्ञ था। यज्ञ का मतलब था कि इदम नमम, हमारे पास जो कुछ भी है हम आपको सौंपते हैं और आप इसको समाज में बांट दो। तो दरअसल वो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम था। और थैंक्स की बात थी, एक एक देवता के नाम से आहुति दी जाती थी, इसका मतलब उसको प्रणाम किया जाता था। सबसे पहले उसकी स्तुति गाई जाती थी कि आप कितने महान हो, आप हो कौन, आप इतने ज़बरदस्त हो, आप में ये क्षमताएं हैं और इतनी कैपेसिटी है आपकी, और इतनी कैपेसिटी से हम जिंदा हैं, हमको आपसे क्या क्या मिलता है। ये सारा पूरा राइम्स थे, यही सब श्लोक में है, श्लोकाज में, मंत्राज में। और वो श्लोक और मंत्र पढ़ करके उसको थैंक्स के तौर पे, हमारे पास तो आज कुछ नहीं है, ये आप ही ने हमको कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें दी थी, यही हम आहुति के तौर पे आपको डाल रहे हैं। इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, इस भाव से हम आपको अर्पित करते हैं। इसकी जो खुशबू आप तक पहुँचेगी, ये हमारी तरफ से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है कि आपने हमको इतना, ये यज्ञ था। तो ये तो किसी भी एक भली सोसाइटी में, जो एक अच्छी सोसाइटी होती है, सिविलाइज सोसाइटी, सभ्य समाज में थैंक्स बोलने का एक भाव होता है, सॉरी बोलने का एक भाव होता है। लास्ट में क्षमा प्रार्थना करते हैं ना हम लोग हवन में, तो सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि देखो ऐसा है यज्ञ रूप प्रभु, या आपसे हम लोग सॉरी बोलते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुई हो, ठीक से हम आपका आदर सत्कार न कर पाए हों, क्योंकि यज्ञ में हमने आपको निमंत्रित किया था। और अधिकांश चीज़ें ऐसी निमंत्रित की जाती हैं जो वाकई में अदृश्य होती हैं, दिखती नहीं। हवा जैसे दिखती नहीं है, पवन देवता दिखते नहीं है, अग्नि देवता तो अग्नि जल रही है, उसी को देवता बोल दिया है। तो प्राकृतिक तत्वों को, जो प्रकृति के तत्व हैं, नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब चीज़ें, इन सब केमिकल एलिमेंट्स को ही ईश्वर का रूप दे करके उनकी प्रार्थना की गई, और वो दिखाई नहीं देते, ठीक है, लेकिन उनको धन्यवाद दिया गया। यानी ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, सामान्यतः वो केमिस्ट्री हैं देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में जो हमारे सामने मौजूद है, हम उसको भी धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। कालांतर में फिर क्या हुआ कि इस प्रकार की जो फिलॉसफी थी, ये तो केवल पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती थी, जिन्होंने वेद पढ़ रखे थे, उपनिषद पढ़ रखे थे। तो धीरे धीरे भौतिकवाद आता गया, लोग झोंपड़ियों के बजाय पशुपालन करने लगे, मकान बना करके, गांव बना करके रहने लगे, फिर गांव बन गए, फिर खेतीबाड़ी होने लगी, फिर उत्पादन जो होता था उसको जमा करके रखने लगे लोग, तो संपत्ति की अवधारणा आ गई, विवाह की अवधारणा आ गई, परिवार बन गए, फिर परिवार की संपत्ति बच्चों में जाने लगी, पति के मरने के बाद में पत्नी के पास जाने लगी, पिता के पास था वो बच्चों के पास जाने लगा। तो लोभ, लालच, स्वार्थ, बहुत सारी चीज़ों ने जन्म लिया। तो अब लोगों के पास पढ़ने लिखने के लिए समय नहीं बचा, उनके पास एक लालच था, और इस लालच की वजह से वो लोग केवल और केवल आजीविका पे ज़्यादा समय बिताने लगे, ज़्यादा लाइवलीहुड में समय बिताने लगे। तो उसका नुकसान ये हुआ कि लोग ज्ञान से दूर हो गए। ऐसे लोगों को समझाने के लिए फिर मूर्ति का कंसेप्ट आया, टेम्पल, कैलेंडर में जो आप भगवानों की अवधारणा की, वो जो अननोन तत्व है, अननोन एलिमेंट है जो दिखाई नहीं देता, अब उसका तो थैंक्स कैसे करेंगे, उसको कैसे हम वो करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि बौद्ध धर्म भी आ गया था,
तो बौद्ध धर्म और ज़्यादा टफ था, जैन धर्म और टफ था। तो लोग उधर भाग रहे थे, गुफाओं में बैठ करके ध्यान लगाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि परिवार को छोड़ कर कैसे जाते, गांव बन गए थे। तो वो ज़माना नहीं बचा था कि लोग गुफाओं में रहते हैं और इधर उधर पहाड़ों पर रहते हैं। और ऐसे समय में तो साधना करना, भगवान का ध्यान करना, गुरुकुलों में, आश्रमों में समय बिताना, ये सब संभव था, लेकिन ऐसे समय में तो नहीं था। तो फिर वो कैलेंडर आए, घर घर जाकर के पुरोहित जाकर के बताते थे, शॉर्टकट बताने लगे। हिंदू धर्म कैसे उत्पत्ति हुई समझ में आया ना, ये शॉर्टकट बताया जाने लगा कि तुम तो केवल मंगलवार का व्रत कर लेना, उधर एक लोटा जल चढ़ा देना, ये कैलेंडर बता दिया, इसके सामने अगरबत्ती लगा देना, यहाँ धूप लगा देना, यहाँ यूँ कर देना। तो वो हिंदू धर्म का रूप हो गया, जबकि वो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वैदिक धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का धर्म था वैदिक धर्म। आ गया समझ में? तो हमारे जिन आर्ष ग्रंथ, हमारे ऋषियों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हम बोलते हैं, ऋषि संस्कृति जो हम बात करते हैं, वो बहुत समृद्ध है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आर्य समाज बोलता है बैक टू वेदास, ये जो तुम भटक गए हो फिर से वहीं चलो। इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करने देते, क्योंकि मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, वो तो वेदों में था ही नहीं, मंदिर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब ये सब होगा ना हिंदू राष्ट्र के लिए और ये सब, तो अब दिक्कत ये आएगी कि मुगल काल हटाना है या दयानंद को ही हटाना है क्योंकि आर्य समाज को हटाए बिना तो फिर आप राम मंदिर भी बेकार सा लगेगा ना, कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, राम के आदर्शों को फॉलो करो, राम मंदिर की क्या ज़रूरत है। तो अभी बहुत सारा विरोधाभास है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस आने वाले हैं। मतलब अभी ये जब हम हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, बहुत झंझट है। अभी आज कर्नाटक में ही बीफ का चल रहा है कि बहुत कॉमन है ना, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी। गोवा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीफ कॉमन है, सब जगह बीफ बिकता है, गोमांस बिकता है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी बीजेपी की गवर्नमेंट हो जाए और हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर दें और बीफ को बंद ना करवा पाए, तो फिर तो हमारी माँ तो कट रही है और उसका प्लेट में खाने के तौर पे मौजूद है, तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा ना। तो अभी उस कंसेप्ट में बहुत कुछ होना है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे, बहुत सारे लोग उसके स्वरूपों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट तो हम भी यहाँ देख ही रहे हैं ठीक है ना। तो केवल मतलब अगर ये जन जागरण का केंद्र होता तो ये सब चीज़ें तो नहीं होती ना, तो वो चीज़ तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। खैर, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग जरा राजा राम मोहन राय से परीक्षा में जो आपको लिखना, मैंने आपका थोड़ा इंटरेस्ट तो जागृत कर दिया है इस फील्ड में कि ये क्यों ज़रूरी है और इसका स्वरूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या था। तो राजा राम मोहन राय मोनोथिज्म के साथ साथ जो दूसरी चीज़ बड़ी लेके आए, वो उन्होंने खुद की भाभी को गायब देखा। जब वो घर पे लौट के आए बाहर से, उनका सीरियल देख लीजिएगा भारतीय खोज, तो उसमें उन्होंने देखा कि भाभी कहाँ है, भैया की तो डेथ हो गई है, सुना है मैंने, और मैं आया हूँ बाहर से तो मुझे भाभी दिखाई नहीं दे रही। तो फिर उनकी बत्ती जली कि इन लोगों ने जला दिया होगा उसको। तो जब उनकी भाभी भी जला दी गई, तब उन्होंने फिर कहा कि अब मैं किसी और को जलने नहीं दूंगा, और उन्होंने एक एक को चिता से पकड़ के बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो बहुत झगड़ा किया उन्होंने। तब जो गवर्नर जनरल थे बेंटिक, विलियम बेंटिक, वो इंटरेस्टेड थे इसमें, क्योंकि वो थोड़े उदारवादी विचारधारा के थे और वो चाहते थे कि ये सती प्रथा जैसी चीज़ें बंद होना चाहिए। इसको घृणित प्रथा माना है। बहुत ही उनको गुस्सा आता था कि क्या है, ये पागलपन है, मतलब तुम जीवित महिला को जला देते हो। और वो क्या, वो थोड़ी सी ट्रांस में होती है ना, थोड़ी सी इस प्रकार से होती है कि पति चला गया है और उसको मालूम है उसकी माँ भी सती हो गई थी या उसकी सास भी हो गई थी, उसने एक दो केस तो देखे ही होते हैं। फिर उसको लगता है कि उसके बाद खूब अच्छे से याद किया जाता है उसको, उसकी पूजा होती है, उसके नाम के जयकारे होते हैं। तो उस पर भी फिर वैसे ही सिंदूर विंदूर लगा देना, वैसे ही कपड़े पहनाना, फिर माला पहनाने लगते हैं, लोग पैर छूने लगते हैं, बड़े बुजुर्ग भी उसके प्रणाम करने लगते हैं। तो उसको लगता है कि उसकी स्थिति काफ़ी ऊंची उठ गई है और अब तो उसको जलना ही है, क्योंकि अगर नहीं जलेगी तो फिर वापस तो इन्हीं लोगों के बीच में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मान मिल ही इसीलिए रहा है क्योंकि जलना है और जलने वाले हैं इसलिए। तो उस स्थिति में वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती। बहुत कम महिलाएं जलने से मना करती होंगी, बहुत कम महिलाएं, और उनको फिर बाद में ज़बरदस्ती उसके साथ
जला दिया जाता था। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी सती प्रथा। पर ये वैदिक काल से नहीं थी, ये भी एक बात ध्यान रखिए, गुप्त काल में ही है। दूसरी तीसरी शताब्दी में ये परंपरा आई थी और फिर ये 1829 में इस पर पूरी तरह से बंद लगाया गया। इसके लिए ढेरों लेख लिखने पड़े राजा राम मोहन राय को, कई बार बेंटिक से मिलना पड़ा, हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ा, बहुत सारा प्रचार किया, अपने फॉलोअर्स बनाए, उन सब से सिग्नेचर कराते थे, पिटिशन, वही सिग्नेचर पिटिशन, और वो सब ले जाते थे। और वो जब बेंटिक को दिखाया, लेकिन उस समय मिलेंगे आपको एक राधाकांत देव, राधाकांत देव। वो राधाकांत देव जो हैं वो पुनर्स्थापनवादी, यानी कि फिर से हमको हिंदू धर्म को उसी स्थिति में रखना है जैसा वो गुप्त काल में था। बीच में जो कुछ रिफॉर्म हुए हैं उन्हें समाप्त करना है, यानी कि जो भी महिलाओं को अधिकार दिए हैं, जो भी आगे बढ़े हैं हम लोग हिंदू धर्म में सुधार करके, हमको वापस गुप्त काल में जो ओरिजिनल मनुस्मृति में था वहीं ले जाके उसको छोड़ना। ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। वो भी विद्वान थे, वो भी फारसी, उर्दू, अंग्रेजी सब पढ़े हुए थे, संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन वो चलाते थे हिंदू सभा, वो चलाते थे हिंदू सभा, जो बाद में बनी थी हिंदू महासभा, और वही मॉडिफाइड हुई है आरएसएस में, और उसी से बीजेपी बनी है। तो राधाकांत देव जो हैं वो बीजेपी के फोरफादर हैं। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं उसको। तो बीजेपी के प्रिकर्सर हैं राधाकांत देव, पुनर्स्थापनवादी, रिस्टेब्लिश करना, पुरानी चीज़ों को फिर से रिस्टेब्लिश करना, वेद को, वेद और उपनिषद को नहीं, कट्टर हिंदुइज्म, कट्टर हिंदुइज्म को, कट्टर बातों को। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया, राजा राम मोहन राय का विरोध किया, विलियम बेंटिक से भी मिले, तमाम समर्थन प्राप्त किया, हिंदू सभा चलाई और खूब पत्र पत्रिकाएं भी निकाली, उन्होंने बहुत कुछ किया। और हिंदू कॉलेज में वो भी भागीदार थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई, लेकिन उसके मैनेजमेंट ट्रस्टी के रूप में राधाकांत देव भी थे। राधाकांत देव भी मैनेजमेंट ट्रस्टी में थे। डेविड हेयर, एक घड़ी सुधारने वाला, घड़ी की दुकान वाला आदमी था, डेविड हेयर, वो और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज बनाया था। हिंदू कॉलेज में हेनरी विवियन डेरोजियो थे, यंग बंगाल मूवमेंट वाले, हम बात करेंगे उनकी भी। उनको निकलवा दिया था राधाकांत देव ने, क्योंकि वो रिफॉर्म की बात करते थे। ठीक है, तो राजा, ये पूरी स्टोरी में आएगा, उसमें दिख जाएगा वो राजा राम मोहन राय, जब आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो राधाकांत देव को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन राधाकांत देव को। तो राजा राम मोहन राय ने किताबें लिखी, संवाद कौमुदी, बंगाली में उनका न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी, जिसमें वो डिनाउंस करते थे सती प्रथा की, निंदा खूब की उन्होंने। बाद में उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ भी लिखा, विडो रीमैरिज के बारे में भी लिखा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी लिखा। ठीक है, तो बहुत सारे। इनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बाकी के जो रिफॉर्मर आते हैं आगे के, वो सारे के सारे इम्प्रेस थे, इंस्पायर्ड थे, किससे? राजा राम मोहन राय से, उन्हीं की बातों को। और यहाँ था ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा बनाई थी, बाद में वो बन गया ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने की थी। और ब्रह्म समाज का छुआछूत को नहीं मानना, ऊंच नीच को नहीं मानना, यानी कि अनटचेबिलिटी को नहीं मानना, जाति। हाँ जी सर, अच्छा, ठीक सर, ठीक। हाँ बिल्कुल, आप मिलेंगे अपने, अगर आप अभी हैं तो बाद में मिलेंगे। हाँ, कल भी आऊँगा मैं इसी समय। हाँ ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, कास्टिज्म की भी यानी जातिवाद की भी उन्होंने आलोचना की, उन्होंने अनटचेबिलिटी की भी वो आलोचना की, और उन्होंने जो है नारी उत्थान के लिए जितने भी ये कार्यक्रम थे,
विधवा विवाह और ये विधवा विवाह उसका देना, जो सब्स्टिट्यूट देना बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि सती को अगर आप रोक लोगे सती होने से तो फिर वो पूरी ज़िंदगी कैसे निकालेगी। तो विधवा विडो रीमैरिज उसी का पार्ट है, तो वो तो उसके साथ होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये था। अब यहाँ एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है केशव चंद सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के फॉलोअर हैं केशव चंद सेन। बस यहाँ आकर के केशव चंद सेन के यहाँ आकर के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है। ब्रह्म समाज के बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज तक पहुँचता है वो, और उसके नाम बदलते जाते हैं, लेकिन मूल कंसेप्ट वही रहता है। लेकिन केशव चंद सेन सबसे ज़्यादा विडो रीमैरिज और इन चीज़ों पे और इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, खास करके महिला शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते हैं, है ना, बालिका शिक्षा के ऊपर स्कूल। तो महिला, अब यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर, एक और नाम और जोड़ लीजिएगा। पिछली बार तो उनका क्वेश्चन इसलिए बना था, बंगाल में चुनाव था और उनकी मूर्ति टूट गई थी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो बंगाल का चुनाव जो है पूरा ईश्वरचंद विद्यासागर पे ही हो गया था, तो क्वेश्चन भी मिल गया था आपको। अभी फिर आ सकता है, फिर आ सकता है। तो बंगाल में महिला शिक्षा के लिए और गरीबों के लिए, गरीबों के उद्धार के लिए, महिला शिक्षा के लिए, दोनों में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बैथून स्कूल है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर बैथून स्कूल। केशव चंद सेन निर्विवाद नहीं है, उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं, ठीक है ना। तो केशव चंद सेन जो है वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी होती है कि उन्होंने 14 साल मैरिज की उम्र रखवाई थी और ख़ुद की 13 साल की लड़की की शादी उन्होंने एक माइनर बच्चे से, कूच बिहार के राजा से कर दी थी। तो दोनों ही कम उम्र के थे, तो जो वो उम्र रख रहे थे उस हिसाब से वो ठीक नहीं था। मतलब उन्होंने खुद ने, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि जो चैरिटी बिगिन होम की बात हम लोग जो करते हैं कि बिगिन फ्रॉम होम, तो वो आपके घर से शुरुआत होना चाहिए अच्छे काम की, लेकिन यहाँ तो आप अपने खुद के लिए तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती। और भी बहुत सारा विभाजन हुआ उनके समय में। यहाँ एक और व्यक्ति को आप जोड़ लीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो दो लोग एक साथ जुड़े थे राजा राम मोहन राय से। देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो अपना पहले तत्वरंजिनी चलाते थे, बाद में तत्वबोधिनी बनाया उन्होंने, और तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका। और मैं अपनी क्लास में भी समझा रहा था कि तत्वबोध का मतलब होता है ये वही एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स जो आप बात करते हैं ना, जो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब का बोध हो जाना, यानी कि अपने तत्वों का बोध हो जाना, स्वयं का बोध हो जाना, उसी को बोलते हैं तत्वबोध, तत्व का बोध हो जाना। तो अपने भौतिक शरीर के बारे में जब हमको पर्याप्त बोध हो जाता है कि ये नश्वर है, समाप्त हो जाएगा और फिर से पंच तत्वों में चला जाएगा, 5 तत्वों से बना हुआ है और फिर से पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हम बोलते हैं ना, जब फ्यूनरल होता है तो हम बोलते हैं पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो ये तत्वबोध है, खुद के जीने मरने का बोध हो जाना। और जब जीवन मरण का बोध हो जाता है तो कर्म का बोध भी हो जाता है, आदमी कर्म ठीक करने लगता है, अपने कर्मों को ठीक कर लेता है, थिंकिंग को भी ठीक कर लेता है, थॉट प्रोसेस ठीक कर लेता है, तो वो जीवन जीने का सही तरीका सीख जाता है तत्वबोध के साथ। इसलिए उनकी संस्था का नाम है तत्वबोधिनी। तो मुझे लगता है आप देवेंद्र नाथ टैगोर को समझ पाएंगे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर किस फैमिली से आते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि उनके जो पिताजी हैं वो राजा राम मोहन राय से इंस्पायर होकर के वही वैदिक उपनिषदों में तत्वों की ही बात की गई है, इसलिए वो तत्वबोध मतलब उपनिषद की शिक्षा। उपनिषद की शिक्षा वाले लोग जो हैं वो तत्वबोध की साधना करने लगते हैं। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में भी गुरुजी तत्वबोध की साधना कराते थे। तो तत्वबोध की साधना का मतलब यही है, खुद के बारे में जानना, मैं क्या हूँ। गुरुजी की जो पहली किताब है व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, वो यही है। गुरुजी खुद आर्य समाजी थे, वही दयानंद सरस्वती वाले, आगरा जिले के आर्य समाज के अध्यक्ष थे गुरुजी। तो आर्य समाज में ही इनका जीवन शुरू हुआ, बाद में इन्होंने गायत्री परिवार बनाया, तो खुद ही आर्य समाजी थे, ठीक है। इन्होंने खुद ने विधवाओं के विवाह करवाए, बहुत सारे अंतरजातीय विवाह करवाए, जाति की प्रथा के खिलाफ रहे। एक हरिजन महिला जो थी, मैत्रानी थी, जो सफाई करती थी, उन्होंने उसकी सेवा की, जबकि घर वाले नहीं चाहते थे।
कि वो उनको टच कर, तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। तो वो सारा जो आर्य समाज दिखाता है, जो राजा राम मोहन राय दिखाते हैं, जो केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये पूरा का पूरा आपको लाइफ, एक ही लाइफ में अगर देखना है सारे रिफॉर्मर को तो ये दिख जाएंगे। इन्होंने किया है वो अपनी ज़िंदगी में, सारे रिफॉर्म को पूरा दोहराया, उसको रिपीट हुआ है। फिल्म पूरी जो है वो उसका सिक्वल है पूरा आगे का, ठीक है ना, उत्तरार्ध कह सकते हो उसको, रेनेसां का आगे का, पोस्ट रेनेसां। तो बात कर रहे थे हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, यही वो लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद को वहाँ लेके जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास। यही वो लोग हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय तो बचेंगे नहीं तब तक, तब ये लोग रहेंगे जो स्वामी विवेकानंद का परिचय कराएंगे एक तरह से। किससे? रामकृष्ण परमहंस से। तो स्वामी विवेकानंद की एंट्री भी इन्हीं के माध्यम से होगी, इसलिए इन दोनों को पकड़ के रखिए, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। वो पत्रिका का नाम कई बार पूछते हैं, तो उस पत्रिका के नाम पर जोर दीजिएगा, तत्वबोधिनी मतलब उपनिषदिक। इसलिए दारा शिको की खूब चर्चा होती है औरंगजेब के अगेंस्ट। बीजेपी दारा शिको को हाईलाइट करना चाहेगी मुगल काल में, अगर वो हाईलाइट करना चाहेगी तो दारा शिको। अकबर को तो वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो महाराणा प्रताप वाले पार्ट को ज़्यादा करेंगे वो सिलेबस में, लेकिन इधर दारा शिको को, क्योंकि दारा शिको जो थे वो उपनिषद पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, वेदांत। दारा शिको एक तरह से हिंदू सन्यासी की तरह थे, ठीक है, और वो औरंगजेब का भाई था, बड़ा भाई, और शाहजहां उसी को बनाना चाहता था भारत का सम्राट, तो मुगल सम्राट वही बनना था। लेकिन औरंगजेब छोटा होकर के भी उसका देखा जाए तो यूं कहें कि जो सेना वाला जो पावर था वो औरंगजेब सेना जो है औरंगजेब के पास थी, और दक्कन में वो रहा, तो दक्कन में उसने वो देखना बिल्ली को भगा देना, वो खाना वाना कुछ डिस्टर्ब करेगी, तो दक्कन में जो पैसा बहुत था, लगान खूब वसूल करके लाते थे, तो इकोनॉमिक पावर भी उसने अपनी बढ़ा ली थी, इस वजह से वो यहाँ। लेकिन दारा शिको जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, सूफी स्टाइल। तो ये जो हम आपको बात कर रहे हैं ना, भक्त परंपरा, संत परंपरा या रिफॉर्मर, ये सारी सूफी स्टाइल है। तो मुसलमानों का जो एक तबका है जो सूफी परंपरा वाला है, वो हिंदुइज्म के काफ़ी नज़दीक है। इसलिए मोदी को आप कभी भी जाएंगे तो सूफी कार्यक्रमों में खूब जाते हैं, सूफी कार्यक्रमों में खूब जाते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते वो सूफी कार्यक्रम में। तो जब भी भारत में बड़ा सूफी सम्मेलन होता है तो मोदी, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे मुसलमानों को तो ठिकाने नहीं लगाया जा सकता और सब कुछ हो नहीं सकता, अब आपको हिंदू राष्ट्र भी बनाना है, तो मुसलमानों का कोई एक तबका है ना, जैसे लंका जलाने के लिए विभीषण को लिया था ना तो भाई रावण की पूरी सेना और रावण तो आएगा नहीं, तो कोई तो हो। तो वो सूफी जो हिस्सा है वो सबसे सॉफ्ट इस्लाम है, वो म्यूज़िक को भी स्वीकार करता है, वो आकृति को भी मान लेता है, आकृति से भी, उसको भगवान कृष्ण से, अधिकांश सूफी जो संत थे वो भगवान कृष्ण से बहुत इम्प्रेस थे, उनके भजन सबसे ज़्यादा गाए उन्होंने। उनके लिए कृष्ण, अल्लाहू वर्ड जब आता है, अल्लाहू, उसका मतलब फिर सीधा सीधा वही होता है, इसलिए वो राम को और कृष्ण को और अल्लाह को, इन सबको मिक्स कर देते हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं में काफ़ी हद तक समानता है, और उसका फ़ायदा भी है उनको, क्योंकि ऐसे जो इस्लाम में तो बहुत नीरसता दिखाई पड़ती है, ऐसे नीरस धर्म दिखता है, लेकिन इसमें रस आ जाता है, सूफीज़म में एक रस आ जाता है, क्योंकि उसमें कव्वाली होती है, गज़ल होती है, वाद्य यंत्र होते हैं, तबला होता है, सितार होता है, तानपुरा होता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, और वो जो मस्त कलंदर की दरगाह है पाकिस्तान में, वो हैं मस्त कलंदर हैं, ये अमीर खुसरो हैं, ये सब भारत की और पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो बाद में बना, भारत ही कहेंगे उसको, भारत की सूफी परंपरा का सूफी सिलसिले। तो हिंदुस्तानी भक्ति परंपरा के बिल्कुल नज़दीक है, मीरा के, रैदास के,
कबीरदास के, तुलसीदास के, इनके सबके बहुत नज़दीक हैं। और ये दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और ये दोनों ही बादशाहों को और उनको कुछ नहीं मानते थे। सारे बादशाहों को सूफी संतों के खानकाह में जाना पड़ता था। खानकाह मतलब आश्रम, तो ये भी आश्रम बना के रहते थे और इनके आश्रम में आकर के लोग इनको प्रणाम करते थे और इनसे आशीर्वाद लेते थे। बादशाह लोगों के यहाँ कभी सूफी संत नहीं जाते थे। निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है आप देखते हैं दिल्ली में, निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन है ना, तो वही, तो वो निज़ामुद्दीन औलिया बादशाह के पास नहीं जाते थे, बादशाह इनके यहाँ आते थे। तो ऐसे हमारे जो संत हैं वो संत भी कभी किसी राजा के यहाँ नहीं जाते, राजा उनके यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। तो ये भारत की गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए दिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देखोगे कि मैं जो दारा शिकोह का नाम ले रहा हूँ तो उपनिषदों को उसको उसके साथ समझने की कोशिश कीजिए। और स्वामी विवेकानंद जिस सिद्धांत को लेकर के अमेरिका गए थे, यूरोप गए थे, वो भी उपनिषदों वाले सिद्धांत को ही लेके गए थे। यहाँ से दिखाने के लिए वो यही गए थे। और वहाँ के जो जर्मन और यूरोप के जो दूसरे देश हैं, वहाँ के लोग जब जब भारत आए तो उन्होंने भी इन्हीं सिद्धांतों को वहाँ ले जा करके पढ़ाया कि भारत में अगर कुछ जानना है आपको तो उपनिषदों को जानो, वेदों को जानो, इसमें जो लिखा है वो पूरा साइंस है, ठीक है। तो यही हिस्सा यूनिवर्सल हुआ है, यही हिस्सा मुसलमानों ने माना है, यूरोप ने माना है, अमेरिका ने माना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक भारतीय आर्ष साहित्य के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में आप लोग समझे होंगे। इसी हिस्से को लेकर के ये लोग चल रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और सभी लोग। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो अभी तक के इतिहास के सबसे रहस्यमय व्यक्ति थे, वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु। ये ब्राह्मण परिवार में थे, गदाधर चट्टोपाध्याय, चटर्जी, ठीक है। अंग्रेज लोग चटर्जी बोलते थे, वहाँ चट्टोपाध्याय बोलते हैं। बनर्जी बंदोपाध्याय, बनर्जी हो गए, ठीक है। मुखोपाध्याय मुखर्जी हो गए। तो अंग्रेजों ने ये सब नाम बदल दिए थे। जैसे टैगोर को, ठाकुर को टैगोर कर दिया था, तो ठाकुर जो लिखते थे उन सबको ठाकुर बोलते बोलते टैगोर बोलने लगे, तो वो टैगोर हो गए। तो अंग्रेजों के बनाए हुए सरनेम है टैगोर, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, ठीक है। तो गदाधर चट्टोपाध्याय पूरा नाम रामकृष्ण परमहंस का। ब्राह्मण परिवार में पैदा हो, पुजारी थे, काली मंदिर के पुजारी। दक्षिणेश्वर जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर काली मंदिर के पुजारी थे। सबसे मिस्टिक पर्सनालिटी थे, रहस्यवादी आदमी थे और वेदांत के पुजारी थे, मान के चलिए। वेदांत में आपको 3 चीज बताई थी, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, 3 चीज मिलकर के वेदांत बनता है। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। रामकृष्ण परमहंस इन तीनों चीजों को बहुत मानते थे। वो भी छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, विधवा विवाह के समर्थक थे, बालिका शिक्षा के समर्थक थे और समानता की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे और एकेश्वरवाद की बात करते थे। मोनोथिज्म, सबका मालिक एक, जो साईं बाबा ने बाद में बताया, ठीक है, सबका मालिक है। गांधी भी यही कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनका मतलब भी सबका मालिक एक। रामकृष्ण परमहंस का मतलब भी सबका मालिक एक। और उपनिषद भी यही कह रहे हैं और राजा राम मोहन राय भी यही कह रहे हैं, केशव चंद्र सेन भी यही कह रहे हैं। तो पूरा ये कुनबा जो है, हमारे रिफॉर्मिस्ट जितने भी हैं, वो एक ही बात करते हैं, अलग अलग देवताओं की बात करते ही नहीं है, एक ही। जबकि हिंदू धर्म में तो बहुदेववाद है। किसी भी हिंदू के घर में चले जाइए, कितनी सारी तस्वीरें होती है, कितने कैलेंडर होते हैं, कितने सारे देवी देवता। मोनोथिज्म, यहाँ मोनोथिज्म बोलते ही भेदभाव गायब हो जाएगा, क्योंकि सबका एक ही है, तो फिर झंझट ही खत्म है, फिर तो अलग अलग ही नहीं है, तो झगड़ा किस बात का, ठीक है। तो ये चीजें हैं।
बहुत काम की चीज़ है। तो रामकृष्ण परमहंस सबसे रहस्यवादी हैं। आप भारत एक खोज सीरियल देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा जानना है तो तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास पढ़िए, नरेंद्र कोहली का। तोड़ो कारा तोड़ो नॉवेल है, 7 खंडों में, शायद 8वां भी लिख गए हैं। चले गए कोविड में नरेंद्र कोहली, लेकिन बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, दिमाग हिला के रख देंगे आपका, ठीक है। बिल्कुल पूरा तोड़ो कारा तोड़ो पढ़ने के बाद आप वो नहीं रह जाएंगे जो आप हैं, पहले वाला नहीं रहता, है ना। हम तो देखते थे जब मेरे घर पे कोई ऊपर से मेरे से तोड़ो कारा तोड़ो मांग के ले जाता था, और हमारे पिताजी देखते थे कि इसके हाथ में तोड़ो कारा तोड़ो है, तो वो समझ जाते थे अब ये गया काम से मतलब वो किताब जो है बदल के रख देती है। एक किताब नहीं है, 7-8 किताबें हैं, लेकिन बदल के रख देती है, लाइफ चेंज हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय है उसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत कुछ है। कांचन कामिनी से दूर रहने की बात करते हैं कांचन कामिनी यानी कि धन संपत्ति और सुंदरता, महिलाओं से दूर रहने की बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस। ईश्वर को मानने की बात करते हैं, ईश्वर को महसूस करने की बात करते हैं। और स्वामी विवेकानंद को उनके प्रोफेसर ने जो फिलॉसफी पढ़ा रहे थे, उनके जो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, उन्होंने ही बताया था कि एक अवस्था होती है ट्रांस, जो आपने गांव में देखा होगा, महिलाएं कलश रखती हैं या देवी देवता जो आते हैं, शरीर हिलने लगता है, उनको भान नहीं रहता कि वो कहाँ बैठी हैं, कंट्रोल नहीं रहता शरीर पे, बिल्कुल ऐसा शिवरिंग टाइप ऐसा होता रहता और बिल्कुल हिलते रहते, कांपती रहती, कंपन, वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त, दूसरी दुनिया में रहती हैं बिल्कुल अलग। उनको कई बार उनको ऐसा एहसास होता है कि जो मूर्ति रखी है या जो तस्वीर होती है वो पूरी उनके अंदर आ चुकी है, वही वाली देवी वो हो गई हैं, उनकी आवाज़ बदल जाती है। कई बार पुरुष होते हैं उनमें भी आती है, सब तरह का है, आपने देखा होगा, खास करके गाँवों में बहुत होता है, कम पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा होता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस यूँ तो कम पढ़े लिखे थे, इसलिए आप सीरियल जब देखोगे तो स्वामी विवेकानंद उनको बोलते हैं निरक्षर रामकृष्ण, मुझे क्या बताएगा, वो खुद ही अपने गुरु के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, निरक्षर रामकृष्ण। लेकिन वो ट्रांस में रहते थे, उसी में भाव में ही रहते थे, उस भाव जो बोलते हैं ना उसी में रहते थे, वाइब्रेशंस में ही रहते थे, क्योंकि हमेशा ईश्वर को महसूस करते थे और उसी कंपन अवस्था में रहते थे। और वो समाधि, निर्विकल्प समाधि, जिसका कोई विकल्प ही ना हो, ऐसी समाधि, यानी कि बिल्कुल ऑब्लिगेटरी, मतलब है ही, समाधि होगी ही, कंप्लीट समाधि। तो जीते जी समाधि की अवस्था में रहना, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक खाने का भान नहीं है, आप बैठे हैं, लोग बैठे हैं, आपके शिष्य बैठे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप आनंद की अवस्था में, आपको आनंद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं से जाकर के अपने प्रोफेसर से कहा था कि क्या ऐसा वाकई में होता है? उन्होंने कहा हाँ, एक है मिस्टिक पर्सनालिटी रामकृष्ण परमहंस, देखना चाहते हो तो देख सकते हो दक्षिणेश्वर जाकर के। उन्होंने क्वेश्चन वही किया था, सबसे करते थे वो, केशव चंद्र सेन से भी किया था, द्वारकानाथ टैगोर से भी किया था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी जाके उन्होंने कहा क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, मैं जैसे आपको देख रहा हूँ वैसे उनको देखा है मैंने, भगवान को देख लिया है मैंने, मैं तो महसूस करता हूँ उनको, मैं तो उनके साथ रहता हूँ, मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, काली माँ के साथ खाना खाता हूँ, काली मेरे साथ भोजन करती है। देखने की बात करो, हम तो खाना खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो बोले आप मुझे दिखा सकते हैं? बोले आपको भी दिखा सकते हैं, अब आ जाओ आपको भी दिखा देते हैं। तो वो ट्रांस वाली स्थिति, ठीक है ना, महसूस करने वाली स्थिति, यानी आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो ये वो वेदांत का प्रकांड विद्वान रामकृष्ण परमहंस, लेकिन वो उस स्थिति में रहते थे। इसलिए यहाँ आकर के मूर्ति पूजा, केवल रामकृष्ण मिशन जो है वो मूर्ति पूजा को मानता है पूरे रेनेसां, क्योंकि उनके गुरु और स्वामी विवेकानंद ने भी कभी मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि जो निरक्षर लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं, उनसे आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे उनके समझ में नहीं आएगा। और जब हम किसी आराध्य को सामने मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमको ये एहसास होता है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं।
और ये बहुत आसान होता है, जबकि किसी निराकार की कल्पना करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बहुत गहराई में अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप सारी चीज़ों को पढ़ लेते हो तब उन चीज़ों को कर पाते हो। साधारण व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। जबकि मूर्ति हमें वो एहसास कराती है कि हम अपने ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं। ईसाइयों से भी उन्होंने कहा कि आप लोग भी तो ईसा मसीह की सूली पे चढ़ी हुई जो मूर्ति होती है उसके सामने खड़ा होकर के ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे भगवान को सूली पे ठोक दिया गया था, टांग दिया था, सूली पे टांग दिया था। तो मूर्ति देख करके छोटे बच्चे भी एहसास कर सकते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी एहसास कर सकते हैं। इसलिए मूर्ति धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में बहुत सहायक है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने मूर्ति की उपयोगिता समझी। तभी तो हम लोग अपने घरों में भी अपने जो पूर्वजों की अधिकांश की तस्वीरें रखते हैं और उससे हम एहसास करते रहते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे, ये दादाजी थे, ये दादी जी थे। तो ऐसे सबके घरों में जो है अपने पूर्वजों की तस्वीरें होती है। कम से कम 1-2 पीढ़ी तक की तो होती है, उसके पहले की तो नहीं होती, लेकिन 1-2 पीढ़ी तक की तो सभी लोग रखते हैं। तो उससे हम लोग साक्षात अनुभव करते हैं, साक्षात महसूस करते हैं। जिन्हें नहीं भी देखा, जो बच्चे बाद में पैदा हुए, उनको दिखाया जा सकता है कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे थे, क्या पहनते थे। ठीक है, फिर उनकी कहानियाँ जो सुनाई जाती है वो उस पिक्चर के साथ में जोड़ करके लोग महसूस कर सकते हैं कि वो क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है उन्होंने जनता को बताई और यही चीज़ वो एहसास कराने में कामयाब हुए स्वामी विवेकानंद को। तो आगे की बात मैं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फील्ड में और हमारा तो फेवरेट फील्ड है ये, क्योंकि हमने खूब काम किया है, बहुत गहराई में पढ़ा है इस थियोलॉजी को और इन सब चीज़ों को। तो हम तो बहुत अच्छे से डीप में आपके सारे जितने तरह के डाउट हैं, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको जवाब दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2 काम कीजिए। एक तो सीरियल देखिए, भारत एक खुद सीरियल देखिए, राजा राम मोहन राय वाला एपिसोड देखिए, विवेकानंद वाला देखिए, ज्योतिराव फूले वाला देखिए। ठीक है, तो ये एपिसोड आप देख करके आइए 3-4 रेनेसा वाले। दूसरा, कोई न कोई नोट्स पढ़िए रेनेसा से, नहीं तो BL ग्रोवर पढ़िए रेनेसा के लिए, या बिपिन चंद्रा पढ़िए। ठीक है, तो ये बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल बताया आपको, और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की बात समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की